लेकिन शंकराचार्यों का कार्य तो है ही धर्म का मार्ग दिखाना ना, ठेस तो क्या, सही धर्म के बारे में बताना। तो ऐसे में हाँ, आप तो पर धर्म के जी जिम्मेदारी बड़ी है। जी। मार्गदर्शन कीजिए, आप बताइए खुलकर। बहुत अच्छा होता कि चारों होते, छह आचार्य होते, वल्लभाचार्य जी महाराज होते, रामानंदाचार्य जी होते, मध्वाचार्य होते, चारों शंकराचार्य होते, षड्दर्शन के आचार्य होते, तो एक और अधिक शोभा उसकी बढ़ती। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, हमें बिल्कुल संकोच नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम किसी का बचाव कर रहे हैं। फिर इस कार्यक्रम को किस रूप में देखा जाए, फिर इसे धार्मिक कार्यक्रम कैसे कह दिया जाए, फिर तो ये राजनीतिक कार्यक्रमों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है कि हमारे देश का राजा धर्मात्मा होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा जब धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है। तो लेकिन बहुत अच्छा यही होता कि धार्मिक जगत के जितने भी, ये क्या है, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, इनमें धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान पहले से होती है। हम लोग केवल वहां जाकर के जागृत करते हैं। पूरे के पूरे समारोह को लेकर अब राजनीति भी जोरों पर हो गई है। इसी को लेकर जो विपक्षी दल हैं, खासतौर से कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, तो वो तो शंकराचार्यों की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है उसी को आधार बनाकर इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि देखिए शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, ये तो धार्मिक कार्यक्रम है ही नहीं। हाँ, जैसे जाना चाहिए, तो आचार्यों के पदों की भी गरिमा हुआ करती है, और हिंदुओं के आस्था के केंद्र होते हैं आचार्यगण, और सभी आचार्यों के उनके अपने अपने भक्त होते हैं। तो उन भक्तों को अपने आचार्य के सम्मान का भी ध्यान होता है। लेकिन जो शंकराचार्य जो खुलकर मुखर तरीके से कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसके अनुरूप ये समारोह नहीं किया जा रहा, उनके लिए एक वर्ग है जो ये धारणा बना रहा है कि वो दरअसल मोदी विरोधी। नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई मोदी जी के विरोध में नहीं है। देखिए, हिंदू हर पार्टी में है। अगर किसी एक पार्टी के हम किसी एक पार्टी के हो जाएंगे तो पार्टी के अनुसार ही काम करेंगे। और ये जो आचार्य पद हैं, ये तो सनातन धर्मावलंबियों के, हिंदू धर्मावलंबियों के हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हमारे यहाँ चल रही है, तो राम राज्य की बात चल रही है, तो विश्व गुरु बनने की बात चल रही है। ये हम कैसे कर पाएंगे, कैसे सिद्ध कर पाएंगे? सभी को समेट करके साथ में लेना होगा, सभी को साथ में लेकर के सबके कल्याण की भावना से एक ऐसी संस्कृति हमें परोसना होगी जिस संस्कृति में सबका स्वागत है। चलते चलते बस दर्शकों को ये बता दीजिए कि 22 जनवरी को तो चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे अयोध्या, ये बिल्कुल साफ तस्वीर है। लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए कोई कार्यक्रम, कब जाएंगे आप लोग अयोध्या? नहीं, जाएंगे जरूर, और प्रजा को जाना चाहिए। ठीक है, प्रजा को जाना चाहिए, हमारा यही संदेश है। सभी राम भक्तों को जाना चाहिए, और हम लोग भी दर्शन करने समय के अनुसार जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।